वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स करेक्ट सीटेट में। डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 होने वाली है, जिसका प्रिपरेशन हम करा रहे हैं और ये रीजनिंग का हमारा दूसरा सेट है। इससे पहले हमने रीजनिंग का एक और वीडियो बनाया है और इस चैनल का प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो डीएलएड एंट्रेंस 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा। उसमें सारे सब्जेक्ट का आपको एंट्रेंस का सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ लेना है तो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें उसका आईडी है CTET7070। सर्च करके आप ये पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ये देखिए, ये संबंध वाला है कि जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है। यानी सैनिक का संबंध किससे होता है? किसी भी सैनिक का संबंध सेना से होता है, सेना से ही सैनिक होता है। तो खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? खेल से होगा, टीम से होगा, खेलकूद से होगा या फिर कप्तान से होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीम। किससे होगा? टीम से, क्योंकि एक खिलाड़ी का संबंध किससे होता है? टीम से होता है। और एक सेना का संबंध किससे होता है? यानी सैनिक का संबंध किससे होता है? तो उसके सेना से होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दूसरा प्रश्न है कि गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का किससे होगा। यानी गाय का संबंध जो दूध से है तो वृक्ष का संबंध किससे होगा? तो गाय क्या देती है? दूध देती है। तो वृक्ष क्या देती है? तने देते हैं, फल देती है, लकड़ी देती है या फिर छाया देती है। देखिए, छाया भी देती है, लकड़ी भी देती है, तने भी देती है, फल भी देती है। लेकिन यहाँ देखिए एक्चुअली बात किसकी हो रही है कि गाय गाय क्या देती है? खाने के लिए दूध देती है। तो हमें वृक्ष क्या देती है? फल देती है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे हम तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए तीसरा प्रश्न है कि खरगोश जैसे बिल से संबंधित है उसी रूप में पागल किससे संबंधित है। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। पागल कहाँ रहेगा? जेल खाना में, कोठरी में, बैरक में या फिर पागल खाना में। सही आंसर क्या होगा? पागल खाना में। चलिए आप कमेंट करके लास्ट में ये बताएंगे कि 10 में से आपके टोटल कितना रीजनिंग सही हुआ, क्योंकि ये रीजनिंग आपको हर हालत में आपके जो है एग्ज़ाम है उसमें पूछी जाएगी। और आपको इस चैनल में आप जब डीएलएड करेंगे तो उसके बाद सीटेट 120+ मार्क्स की भी तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप चैनल में है तो नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए यहाँ है प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है कि जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचारों से उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे होता है। तो फिलाटेलिस्ट क्या होता है? पहले देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कि ट्रेन से, मेडिसिन से, पोस्टल स्टाम्प से या फिर एनिमल हसबेरी से। तो देखिए जो फिलाटेलिस्ट होता है उसका काम होता है पोस्टल का काम होता है। वो लोग क्या काम करते हैं? तो पोस्टल बैलेट में काम करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न है आपके सामने कि बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है वैसे ही ग्रह संबंधित है। बीमारी देखिए, बीमारी जब होगा उसकी जांच कहाँ होती है? पैथोलॉजी में। यानी बीमारी के लिए एक तरह का घर कहा जा सकता है। बीमारी को ठीक करने की जगह पैथोलॉजी होती है। वैसे ग्रह किससे संबंधित है? सूर्य से, सैटेलाइट से, ज्योतिष से या फिर खगोल विज्ञान से। तो देखिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान, क्योंकि इसके अलावा सूर्य वो एक खुद ही एक ग्रह है, सैटेलाइट भी एक ग्रह है और ज्योतिष तो खैर कोई इंसान होता है। तो डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न आपके सामने है कि कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है वैसे ही उत्तक किससे संबंधित है। तो कोशिका का संबंध किससे है? उत्तक से है। तो उत्तक का संबंध किससे हो जाएगा? उत्तक किससे मिलकर बना होता है? वस्तु से, कान से, कागज से या एक अंग से। तो जो उत्तक होता है ये अंगों से मिलकर बना होता है। तो डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये आपको जो है डीएलएड एंट्रेंस में पूछा गया सवाल है। ये आपको पहले भी डीएलएड में पूछ लिया गया है, जो 21 में 22 में जो डीएलएड का एंट्रेंस हुआ था। इसलिए आप इन प्रश्नों को हल्के में ना लें। ये आपको इसमें से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पिछले एग्जाम में पूछा गया है। चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि रक्त जैसे सिरा से संबंधित है वैसे ही तेल किससे संबंधित है। रक्त का संबंध किससे है? सिरा से है। रक्त किस में चलती है? सिरा में चलती है। तेल किस में चलती है? कार में, इंजन में, पाइपलाइन में या फिर पेट्रोल में। सही आंसर क्या होगा? पाइपलाइन में, क्योंकि जो तेल है वो किससे होकर गुजरती है? तो पाइपलाइन से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो जहाज का संबंध किससे है? जहाज को कौन हैंडल करता है? कप्तान करता है। अखबार को कौन करता है? पाठक करता है, मुद्रक करता है,
प्रकाशक करता है या फिर संपादक करता है? तो अखबार को कौन करता है? जो संपादक होता है, अखबार चलाने वाला होता है, उसको संपादक बोला जाता है। डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न आपके सामने है कि मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? मछली का संबंध किससे है? तो जल से है। चिड़िया का संबंध जल से होगा, भोजन से होगा, आकाश से या फिर वायु से होगा। तो सही आंसर क्या होगा? चिड़िया कहाँ उड़ती है? आकाश में। मछली कहाँ रहती है? जल में। और चिड़िया उड़ती है आकाश में, इसलिए सी बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। लास्ट प्रश्न है, कमेंट करके आपको बताना है 10 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। चलिए, अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है वैसे ही छत किससे संबंधित है? देखिए, अच्छा का जस्ट अपोजिट क्या होता है? बुरा। तो छत का क्या होगा? फर्श। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होता है। चलिए दोस्तों, आपने 10 में से टोटल कितना प्रश्न सही किया आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। और आपको इस चैनल में सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। इसके बाद आपको सीटेट की भी तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।